अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सिद्रा अफजल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमारे चैनल करंट एनएन पर खुशामदीद। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। आज के इस व्लॉग में हम 7 ऐसे मशहूर जोड़ों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पहले प्यार किया, फिर इकरार और फिर उसके बाद तलाक और कुछ सालों में ही अलग हो गए। ये टीवी के 7 अदाकार और मशहूर जोड़ियां हैं। फुकरे अदाकारा पलक सम्राट इन दिनों अदाकारा कृति खरबंदा के साथ अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। जोड़ी की शादी का दावतनामा लीक होने के बाद ये बहस हो रही है कि बॉलीवुड का ये मशहूर जोड़ा 13 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। ये पलक सम्राट की अदाकारा कृति खरबंदा के साथ दूसरी शादी है और अदाकारा की जो अदाकार हैं उनकी पहली शादी की भी खूब बहस हुई थी। पलक और उनकी पहली बीवी के दरमियान तलाक भी कई सालों तक मीडिया में मौजूए बहस रही है। उसके बाद बात करते हैं, पलक सम्राट ने अपनी बचपन की दोस्त श्वेता से साल 2014 में बड़ी धूमधाम से शादी की थी, लेकिन शादी के 1 साल के अंदर ही दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और पलक श्वेता के अलावा टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी तो की, लेकिन उनकी शादियां जो हैं वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, उनका डिवोर्स हो गया। आज हम टीवी के ऐसे 7 जोड़ों के बारे में आपको बताएंगे। टीवी और भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा रश्मि देसाई के साथी अदाकारा नंदेश सिंह सिद्धू से शादी की थी। इस जोड़े की मुलाकात मकबूल टीवी शो उत्तरण के सेट पर हुई और सेट पर होने वाली मुलाकात में रफ्ता रफ्ता जो थी वो मुलाकात मोहब्बत में बदल गई और बिलाकर दोनों ने शादी कर ली। अब रश्मि देसाई और नंदेश सिद्धू की शादी 2011 में हुई थी और जोड़े ने 2016 में डिवोर्स भी ले ली थी। अब बात करते हैं जेनिफर विंगर्ड, जो कि किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है और लाखों दिलों की धड़कन है उनके साबिक शौहर करण सिंह की। तो नौजवानों के मकबूल शो दिल मिल गए के सेट पर जेनिफर और करण सिंह के दिल इस तरह से मिल गए कि दोनों ने शादी कर ली और अदाकार करण सिंह ने जेनिफर के साथ ये दूसरी शादी की थी और ये शादी भी ज्यादा नहीं चल सकी। जेनिफर और करण ने 2012 में शादी की और 2014 में अलग हो गए और अब जो करण है उनकी शादी जो है वो बिपाशा बासु से हो चुकी है और जेनिफर ने ताहाल कोई शादी नहीं रचाई है। तीसरा ऐसा जोड़ा है जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो पलक सम्राट ने अपनी बचपन की दोस्त श्वेता से साल 2014 में बड़ी धूमधाम से शादी की थी और 10 माह के अंदर ही दोनों में अलहदगी हो गई और पलक सम्राट की अदाकारा यामी गौतम के साथ कुर्बत इस जोड़े की तलाक की वजह बताई जाती है, जिसमें इन्होंने एक मूवी की और लोगों ने इस मूवी को बहुत पसंद किया और यामी के साथ जब सम्राट ने मूवी की तो उसकी वजह से इनकी जो शादी थी वो ज्यादा देर चल नहीं पाई और यामी और पलकत ने 2016 की फिल्म सनम रे में एक साथ काम किया था और वो मूवी बहुत हिट रही। लोगों ने उस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया था और वही मूवी इनके रिश्ते को तोड़ने का भी सबब बनी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं श्वेता तिवारी की, जिनकी बेटी है पलक तिवारी और पलक जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं। उनके और सैफ अली खान के बेटे के दरमियान मोहब्बत के चर्चे जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब तो ये चीजें जो हैं इनका जो रिलेशन है वो सरेआम है, ढका छुपा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ये छुपाते नहीं है और अक्सर इन्हें एक दूसरे के साथ डेट करते हुए देखा जाता है, खाना खाते देखा जाता है। तो श्वेता तिवारी ने 1998 में हिदायतकार राजा चौधरी से शादी की थी और 2007 में तलाक ले ली थी। इस शादी से श्वेता की एक बेटी है। 2013 में इसने अभिनव कोमली से दूसरी शादी की और उनका रिश्ता भी 2019 में टूट गया। 2 शादियां नाकाम हुई और उसके बावजूद जो श्वेता तिवारी हैं बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। उन्होंने अपनी बेटी को पाला बड़ा किया और वो अक्सर ये बात कहती हुई सुनाई देती हैं कि जब डिवोर्स हो जाती है तो हमेशा एक औरत से पूछा जाता है कि तलाक क्यों ली, औरत पर तलाक का धब्बा लगता है, मर्द से क्यों नहीं पूछा जाता कि क्यों तलाक हुई। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अदाकार सचिन श्रॉफ की और कुमकुम की जो अदाकार है उनके बारे में। अदाकार सचिन श्रॉफ ने कुमकुम से मशहूर हुई अदाकारा जूही से शादी की थी। जोड़े ने 2009 में शादी की और 2018 में उनका डिवोर्स भी हो गया। अब सचिन श्रॉफ दूसरी शादी करके नई जिंदगी का आगाज कर चुके हैं, जबकि जूही के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं इसी व्लॉग में और अब बात करते हैं अगले जोड़े की। तो रोहित डोगर और राकेश बापट ने सीरियल मर्यादा लेकिन कब तक में एक साथ काम किया था
और इस सीरियल में एक साथ काम करने के दौरान इस जोड़ी की कुर्बतें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली थी और साल 2019 में दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताहाल ये दोनों सिंगल हैं, इन्होंने अभी शादी नहीं की। अगला जोड़ा बहुत खूबसूरत है और दोनों जो हैं वो बहुत लाखों दिलों की धड़कन है। इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया, लेकिन इनमें आपस में बन नहीं पाई और इनमें अलहदगी हो गई। तो ये जनाब संजीदा शेख हैं, बहुत खूबरू हसीन तरीन अदाकारा हैं और इनकी अदाकारी भी बहुत मजे की है और जान डाल देती हैं अपनी अदाकारी में। और आमिर अली टीवी के मकबूल तरीन जोड़ों में से एक थे एक टाइम में, और संजीदा शेख और आमिर अली की शादी साल 2012 में हुई और साल 2022 में दोनों में तलाक हो गई थी। इस जोड़े की अलहदगी की वजह संजीदा शेख और हर्ष वर्धन रौने की बढ़ती हुई कुर्बतें बताई जाती हैं, जिसकी वजह से इस जोड़े ने डिवोर्स लिया और ये जोड़ा जो है वो भी टूट गया। तो ये सात बहुत ही प्यारी सी जोड़ियां थी जो एक साथ नहीं रह पाई। अक्सर ये होता है कि सिर्फ एक अट्रैक्शन की वजह से हम किसी के साथ शादी कर लेते हैं और वो अट्रैक्शन एक टाइम तक के लिए होती है और जब वो टाइम खत्म हो जाते हैं वो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाती है और उसके बाद ये शादियां चल नहीं पाती। ये सात ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादियां टूट चुकी हैं, कई आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत से इनमें से ऐसे हैं जो अभी तक आगे नहीं बढ़े, जैसे कि जेनिफर हैं। जेनिफर ने अभी शादी नहीं की, लेकिन करण ने शादी कर ली और करण का बेबी भी है और वो बिपाशा के संग बहुत खुश हैं। सो आज के व्लॉग से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।